कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ये बात हमें अक्सर बोली जाती है और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रचलन किया गया है। पर आज मैं एक फ्रेश टेक, एक अलग टाइप का टेक लेकर आया हूं इस पे, और ऑफ कोर्स वो टेक थोड़ा सा डिफरेंट है। शुरुआत करेंगे एक कहानी के साथ। कई साल पुरानी बात है। एक कौवा एक पेड़ के ऊपर रहा करता था। उसको लगता था कि वो एक काफ़ी बढ़िया पक्षी है, काफ़ी ऊंचे ऊंचे उड़ान वो भरता है, मज़े करता है, भोजन की उसको कोई कमी नहीं है, शादी हो रखी है उसकी, परिवार चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी आसान है। तो काफ़ी खुश था और आसमान में काफ़ी ऊपर तक जाता था और उसको लगता था कि उससे ऊंचा कोई पक्षी उड़ता ही नहीं। उसको ऐसा भ्रम था अपने अंदर। पर एक बार वो काफ़ी शार्प ऑब्जर्वेशन लेता है और उसको दूर पहाड़ की चोटी के पास एक चील उड़ती हुई दिखाई देती है, एक ईगल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो अचानक से उसको एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये कौन है जो इतना ऊंचा उड़ रहा है, मैं तो उतना ऊपर कभी जा नहीं सकता, ये तो बेहद पीड़ा का विषय है। तो ऐसे में एक आम आदमी क्या करेगा, एक आम कौवा क्या करेगा? जलन के मारे परेशान होकर खुद ही कुड़ता रहेगा। पर यह कौवा समझदार था, और कौवे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कौवों के ऊपर कि एक एडल्ट कौवा एक 7 साल के बच्चे जितनी ब्रेन कैपेसिटी रखता है। ऑफ कोर्स वो पूरी तरह से नहीं है, एग्जैजरेटेड क्लेम था, लेकिन कौवों के अंदर बहुत इंटेलिजेंस होती है। उनके काफी क्लेम्स आते हैं, काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी इस पे बनी है। तो कौवा ईगल को देखता है कि वो दूर पहाड़ की चोटी पे ऊंची ऊंची ऊंचाइयां भर रहा है। वो बैठ के ऑब्जर्व करने लगा कि आखिर ये चील इतना ऊपर जा कैसे पा रहा है। ऑफ कोर्स उसके पास बड़े पंख है, उसका बड़ा साइज है, तो कौवा उसके जितना ऊंचा तो नहीं उड़ पाएगा, ऑफ कोर्स, ऑब्वियस रीजंस। पर ईगल क्या कर रहा है? ईगल यूज करता है विंड को। विंड को अपना सहारा बनाता है। अपने विंग्स को फ्लैप करने की बजाय, अपने विंग्स के फ्लैप करने पर डिपेंडेंट होने की बजाय, जो ईगल है वो आसमान की ऊंचाइयों को छू पाता है विंड के सहारे, और अपनी एनर्जी कंजर्व करता है बहुत भारी मात्रा में। और विंड की वजह से वो टर्न लेता है और इन सारी चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से एडवांटेज में अपने यूज करता है। तो कौवे ने उसको देखा और सीखने की कोशिश करी कि इससे हम ये 3-4 चीजें सीख सकते हैं। मैं अपनी फ्लाइंग कैपेसिटी को कितना बढ़ा सकता हूं, मेरा गोल वो है। ईगल जितना ऊंचा मुझे नहीं उड़ना, लेकिन जितना ऊंचा मैं उड़ सकता हूं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से उतना ऊंचा मुझे उड़ना है। कौवे का ये प्लान था, ये उसकी स्ट्रेटेजी का पार्ट था। तो कौवे ने महीनों तक ईगल को ऑब्जर्व किया दूर से बैठकर और सीखा, और फाइनली कौवा अपने पूरे एरिया में सबसे ऊंचा उड़ने वाला कौवा बन गया, क्योंकि उसने स्ट्रेटेजीज को सीखा और उनको अप्लाई किया, और उसकी काफी इज्जत हुई, उसने काफी वाहवाही बटोरी, और वो फीमेल कौवों के बीच में काफी पॉपुलर भी हो गया। क्योंकि तुम्हारी कॉम्पिटेंस से तुम्हारी मेटिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, ये भी एक सच की बात है। तो अब बढ़ते हैं पॉइंटर्स की तरफ। ये तो हो गई कहानी, अब जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि रियलिटी को हम देखते किस तरह से हैं। रियलिटी कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। एक बच्चा अगर 40% मार्क्स लेकर आ रहा है और उसको बाकी लोगों के मार्क्स नहीं पता, तो वो खुश हो सकता है कि 40% मार्क्स, मैं पास हो गया, बल्ले बल्ले, ऐसे कॉलर ऊपर ऊपर किया, चश्मा लगाया काला, उड़ता हुआ सिगार आया कि भाई क्या दिक्कत है, पास हो गया मैं, मेरा काम खत्म, एंजॉयमेंट। लेकिन अगर बाकी लोगों के नंबर 70-80 आ रहे हैं और इसके अकेले के 40 आ रहे हैं और इसको बाकियों का पता है, तो इसको एक ऑडिट मिल गया, इसको एक रियलिटी चेक मिल गया कि हाँ मैं पीछे तो हूं, और हाँ मैं पीछे हूं ये पता होना बेहद आवश्यक है। क्योंकि झूठ में जीना बेहद आसान है, पर झूठ कभी ना कभी खुलता है, और जब वो खुलता है तो वो एक बहुत बड़े मुक्के की तरह, बहुत बड़े थप्पड़ की तरह आपके सामने आके खड़ा होता है। इसलिए रियलिटी का बड़ा कंपैरिजन है।
जब हमें 20-25 हज़ार का कोई स्मार्टफोन लेना होता है तो हम यूट्यूब पर जाते हैं, मल्टीपल स्मार्टफोन्स कंपेयर करते हैं कि इसका कैमरा बढ़िया है, यहाँ पे डिस्प्ले बेहतर मिल सकती है, यहाँ पे कुछ नए फीचर्स आए हैं, कुछ AI इंटीग्रेशन आया, इन सब चीज़ों के बारे में हम रिसर्च करते हैं। जब हमें गाड़ी खरीदनी होती है तो हम जाकर मल्टीपल गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेते हैं, मल्टीपल डीलर्स के साथ बात करके मैक्सिमम डिस्काउंट निकालने की कोशिश करते हैं और YouTube पे कंपैरिजन देखते हैं। YouTube तो बेस्ट चीज़ है जो हमारी जनरेशन के लिए हुई है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कंपैरिजन को हम बिल्कुल भी गलत नहीं मानते, पर लिविंग थिंग्स में हमारा क्यों गलत मानने की एक टेंडेंसी उठती है? क्योंकि दूसरे लोग अगर हमसे बेहतर कर रहे हैं तो वो हमें काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील कराता है, काफ़ी बुरा फील कराता है। और यही हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो डिस्कम्फर्ट है कि कोई बंदा बाली की ट्रिप मार के आ रहा है और तुम यहां पे बद्रीनाथ की भी ट्रिप नहीं मार पा रहे, तो तुम्हें एक रियलिटी चेक मिलता है कि हां भाई वो अपने जीवन में कुछ तो बेहतर कर रहा है, और हम उस डेटा पॉइंट को पकड़कर उस बंदे से कुछ सीख सकते थे। बट कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो हमने क्या किया? इग्नोर। ऐसी चीजों को जितना हो सके इग्नोर करो, अंगूर खट्टे हैं वाले लॉजिक दो, कुछ अपने ही दिमाग के अंदर मेंटल जिम्नास्टिक्स खेलो, लॉजिकली कोहेरेंट सिनेरियो दिमाग में बन रहा हो कि या ना बन रहा हो। स्वयं को मूर्ख बनाने की कला हमने बखूबी सीख ली है। हम अपने दिमाग में कहानी बना लेते हैं कि वो बाली गया तो उसने लोन लिया होगा, ट्रैवल गया, जो भी है। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि लर्निंग खत्म हो जाती है अगर हमने कंपैरिजन को बुरा मान लिया। तो कंपैरिजन अच्छी चीज है अगर सही तरीके से की जाए तो, ऑफ कोर्स। तो ग्रोथ के लिए वो एक इंजन बन सकता है अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। थोड़ा नुआंस भी ऑफ कोर्स बताना जरूरी है कि कंपैरिजन आपको तभी फायदा करेगा जब आप हेल्दी कंपैरिजन की तरफ हैं। क्योंकि हम कंपेयर सिर्फ आउटकम्स को नहीं कर सकते। अगर केवल आउटकम को कंपेयर कर रहे हो तो फंसोगे, क्योंकि फिर तो डेली किसी को देखोगे कोई अमीर बंदा निकलेगा ही निकलेगा, और हमसे बेहतर हमेशा जिंदगी में कोई ना कोई होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अंबानी भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी है। तो कंपैरिजन तो बिलियनियर्स के बीच में भी चलता है। तो हम तो काफी उनसे पीछे हैं और पीछे रहेंगे भी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। तो कंपैरिजन के साथ स्ट्रगल का कंपैरिजन करना जरूरी है कि हो सकता है कि सामने वाले ने आपसे ज्यादा स्ट्रगल भी किया हो उस चीज को पाने के लिए। और होलिस्टिक अगर कंपैरिजन होगा तो आपको एक फुल नुआंस के साथ पूरी स्टोरी पता चलेगी कि ठीक है ये मेरे से बेहतर जिंदगी जी रहा है, लेकिन इसकी जिंदगी में सैक्रिफाइसेस भी बहुत है। तो उससे आप अपने आप को बुरा लगने से बचा सकते हैं कुछ हद तक। पर फिर भी एक ग्रोथ स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रियलिटी चेक मिलने के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत समझदारी वाली चीज है। और एक हेल्दी कंपैरिजन, एक हेल्दी अमाउंट ऑफ कंपटीशन होना बेहद जरूरी है। जब गली क्रिकेट में मैच होता है और दो अलग अलग सोसाइटी की टीमें खेलती हैं आपस में, तो मजा तभी आता है जब कंपटीशन हो, कंपैरिजन हो, कि एक टीम दूसरी टीम को हराने के लिए एफर्ट डाले, अपने अंदर से जगाए उस आत्मा को कि हम लड़ेंगे, डटेंगे, डटकर सामना करेंगे। तो ये चीजें अल्टीमेटली हमको फायदा कर सकती हैं। इसलिए उस समझदार कौवे की तरह बनिए जो कि ईगल को तो देख रहा है, कंपैरिजन भी कर रहा है, उसको बुरा भी लग रहा है, पर वो जितना सीख सकता है ईगल से उतना ज्यादा सीखने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिंदगी में एक्शन और मोमेंटम के साथ कहीं पहुंचने की तरफ है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।